मैं तुमसे कहता हूं आज से पूजा करना छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो, क्योंकि तुमने जिसे पूजा कहा है वह अक्सर प्रार्थना नहीं होती, वह भय होता है, वह प्रेम नहीं होता, वह सौदा होता है, वह परमात्मा का स्मरण नहीं होता, वह अपनी ही इच्छाओं की चालाकी होती है। तुम मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, फूल चढ़ाते हो और भीतर भीतर तुम परमात्मा को रिश्वत दे रहे होते हो। तुम कहते हो मैंने पूजा की, अब तू मेरा काम कर दे। यह पूजा नहीं, यह दुकानदारी है। और मैं तुमसे पूछता हूं, क्या परमात्मा तुम्हारे काम करने के लिए बैठा है? क्या अस्तित्व तुम्हारे अहंकार की सेवा में है? क्या अनंत को तुम अपने छोटे छोटे स्वार्थों के अनुसार मोड़ सकते हो? मैं जानता हूं यह बात तुम्हें चौंकाएगी, क्योंकि तुम्हारे जीवन में पूजा को बहुत पवित्र बना दिया गया है। और जब मैं कहता हूं छोड़ दो, तुम्हारा मन तुरंत डर जाएगा। मन कहेगा अगर पूजा छोड़ दी तो कुछ अनिष्ट हो जाएगा। देखो, यही तो राज है। तुम्हारी पूजा प्रेम से नहीं, डर से पैदा हुई है। डर के गर्भ से जो भी पैदा हो वह धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो निर्भयता है। धर्म तो ऐसा आकाश है जिसमें कोई शर्त नहीं, कोई मांग नहीं, कोई विनती नहीं, बस होना है, बस जागना है, बस धन्यवाद है। तुमने पूजा को एक आदत बना लिया है। जैसे कोई आदमी रोज सुबह उठकर अखबार पढ़ता है, वैसे तुम पूजा करते हो और फिर सोचते हो मैं धार्मिक हूं। धार्मिक होना और पूजा करना एक बात नहीं है। बहुत बार पूजा धार्मिकता का मुखौटा होती है और मुखौटा मन को बहुत प्रिय है, क्योंकि मुखौटा तुम्हें बदलने नहीं देता, सिर्फ दूसरों को धोखा देता है और धीरे धीरे तुम खुद को भी धोखा देने लगते हो। एक कहानी सुनो। बुद्ध के समय की बात है। एक आदमी रोज बुद्ध के पास आता, प्रणाम करता, फूल रखता और चला जाता। महीनों बीत गए। एक दिन बुद्ध ने उससे पूछा, तुम रोज आता ए हो, पर कभी बैठते नहीं, कभी सुनते नहीं, कभी देखते नहीं, क्यों? वह आदमी बोला, मैं आपके चरणों में फूल रखकर पुण्य इकट्ठा कर रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए, बोले, फूल तुम रख रहे हो या अपना मन? क्योंकि फूल रख देना सरल है, मन रखना कठिन। फूल रखकर तुम अपने अहंकार को ही मजबूत कर रहे हो। तुम कहते हो मैंने किया, और जहां मैं बचा वहां परमात्मा नहीं आ सकता। वह आदमी कांप गया। पूजा का जो सुख था वह टूटने लगा, क्योंकि पूजा ने उसे यह भ्रम दे दिया था कि वह कुछ कर रहा है, और यही अहंकार का भोजन है। मैं तुमसे कहता हूं पूजा छोड़ दो, ताकि तुम्हारा कर्ता गिर सके, क्योंकि जब तक तुम कर्ता बने हो तुम भीतर नहीं उतरोगे। तुम बाहर के कर्म में उलझे रहोगे। घंटी, माला, मंत्र, ये सब बहुत आसानी से मन को व्यस्त रखते हैं, और मन बड़ा चालाक है। वह कहेगा, देखो मैं तो पूजा कर रहा हूं, और पूजा के पीछे वह अपनी वही पुरानी वासना, वही पुराना क्रोध, वही पुरानी ईर्ष्या छुपाए रहेगा। तुम मंदिर से लौटकर घर में पत्नी पर चिल्लाओगे। तुम पूजा करके लौटकर बाजार में झूठ बोलोगे। तुम पूजा करके लौटकर किसी का हक मारोगे। लेकिन तुम कहोगे, मैं धार्मिक हूं, मैंने सुबह पूजा की थी। यह आत्मधोखा है। पूजा छोड़ो पर ध्यान मत छोड़ना। पूजा छोड़ो पर प्रार्थना को समझना। पूजा छोड़ो पर भीतर के मंदिर में प्रवेश करना, क्योंकि असली पूजा भीतर होती है, जहां न कोई मूर्ति है, न कोई पुजारी, न कोई विधि। वहां तो केवल साक्षी है, वहां तो केवल जागरूकता की लौ है। तुमने देखा है, रात को जब तुम सोने जाते हो, तुम अपने तकिए के साथ कैसे बातचीत नहीं करते, बस सो जाते हो। नींद आती है, तुम उसे बुलाते नहीं,
तुम विधि नहीं करते, तुम घंटी नहीं बजाते, और फिर भी नींद आ जाती है, क्योंकि नींद तुम्हारे आदेश से नहीं आती, वह तुमसे बड़ी है। तुम उसकी तैयारी करते हो, बस बिस्तर बिछाते हो, तन बुझाते हो, फिर नींद आती है। वैसे ही परमात्मा भी आता है, तुम आदेश नहीं दे सकते, तुम सिर्फ तैयारी कर सकते हो। मौन, प्रेम, जागरूकता, पूजा आदेश है। आजा, ध्यान तैयारी है, मैं खाली हूं। एक जैन गुरु की कथा है। एक शिष्य रोज प्रार्थना करता, फिर गुरु के पास आता और कहता, मैंने आज बहुत प्रार्थना की। गुरु हंसता। एक दिन गुरु ने कहा, आज प्रार्थना मत कर। शिष्य घबरा गया। क्यों? गुरु ने कहा, क्योंकि तुम प्रार्थना में भी अहंकार भर रहे हो। तुम बहुत प्रार्थना करते हो, तुम गिनती करते हो, तुम अपने भीतर एक लेखा जोखा रखते हो। प्रार्थना तो धन्यवाद है, उसमें गणित नहीं। शिष्य बोला, तो मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, आज बैठ जाना और कुछ मत करना। शिष्य बैठ गया। कुछ क्षण बाद वह रोने लगा। पहली बार उसने भीतर का शोर सुना। पूजा शोर को ढक देती थी, मौन शोर को उजागर करता है, और जब शोर दिखता है तभी शोर गिर सकता है। मैं जानता हूं तुम्हारे मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो क्या मंदिर गलत है? नहीं, मंदिर गलत नहीं, तुम गलत हो। मंदिर एक जगह है, तुम्हारा उपयोग गलत है। तुम मंदिर को बाजार बना लेते हो, तुम वहां भी मांग लेकर जाते हो, तुम अपने डर लेकर जाते हो। तुम सोचते हो अगर पूजा कर ली तो मृत्यु टल जाएगी। मृत्यु नहीं टलती, मृत्यु आती है, और अच्छी बात है कि आती है, क्योंकि मृत्यु तुम्हें याद दिलाती है कि समय कम है, जागो। लेकिन तुम मृत्यु से भागने के लिए पूजा करते हो। तुम जीवन की असुरक्षा को सह नहीं पाते, इसलिए भगवान को पक्कन लेते हो। लेकिन भगवान पक्कन में नहीं आता। भगवान तो तभी मिलता है जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम निर्भय होकर कहते हो जो होगा स्वीकार है। एक सूफी फकीर की कहानी है। एक राजा उसके पास आया और बोला, मुझे ऐसी प्रार्थना सिखाओ जिससे मेरा राज्य सुरक्षित रहे। फकीर बोला, तुम सुरक्षा चाहते हो, प्रार्थना नहीं है। राजा ने कहा, क्या फर्क? फकीर हंसा, फर्क ही फर्क है। सुरक्षा भय की मांग है, प्रार्थना प्रेम की सुगंध है। राजा ने कहा, फिर तुम क्या सिखाते हो? फकीर बोला, मैं तुम्हें यह सिखाता हूं कि राज्य जाए तो भी मुस्कुराओ। राजा भड़क गया, यह क्या शिक्षा है? फकीर ने कहा, यही धर्म है जो छिन सकता है, उसे पकड़ कर मत बैठो। राजा चला गया। कुछ साल बाद उसका राज्य सच में छिन गया। वही राजा फिर फकीर के पास आया, अब रोता हुआ। फकीर ने कहा, अब प्रार्थना की जरूरत नहीं, अब जागने की जरूरत है। राजा बोला, अब तो मैं कुछ भी खोने से नहीं डरता। फकीर ने कहा, बस अब तुम्हारे भीतर मंदिर बन गया। पूजा छोड़ना कठिन इसलिए लगता है क्योंकि पूजा एक सामाजिक पहचान है। लोग कहते हैं वह बड़ा पूजा पाठ करता है, लोग तारीफ करते हैं। अहंकार को मिठाई मिलती है। तुम भूखे हो, प्रेम के भूखे, मौन के भूखे, और तुम अहंकार की मिठाई से पेट भरने की कोशिश कर रहे हो। यह मिठाई बीमारी बन जाएगी। और फिर एक दूसरी चाल है, पूजा तुम्हें अकेलेपन से बचाती है। मंदिर में भीड़ है, आरती में शोर है, मंत्र में शब्द हैं। तुम अपने अकेलेपन से डरते हो, लेकिन अकेलापन ही द्वार है। जो आदमी अपने अकेलेपन में उतर जाता है वह कभी अकेला नहीं रहता, वह एकांत में परमात्मा को पा लेता है। एकांत और अकेलापन अलग हैं। अकेलापन दुख है क्योंकि उसमें तुम दूसरे को ढूंढते हो। एकांत आनंद है क्योंकि उसमें तुम स्वयं को पाते हो। एक साधारण आदमी की कहानी। वह रोज सुबह मंदिर जाता था,
वर्षों से उसकी पत्नी एक दिन बीमार पड़ी। डॉक्टर ने कहा बचने की उम्मीद कम है। वह आदमी मंदिर गया, खूब रोया, खूब पूजा की, लौटकर घर आया। पत्नी मर चुकी थी। वह क्रोधित हो गया, भगवान ने मेरी पूजा नहीं सुनी। उसी रात उसने मंदिर जाकर मूर्ति को पत्थर मारा और फिर रोया। मैंने इतना किया, देखो पूजा का परिणाम क्रोध, क्योंकि पूजा सौदा थी। अगर प्रेम होता तो वह कहता जो हुआ अस्तित्व की मर्जी, लेकिन वह कहता मेरी पूजा का फल कहाँ है। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी पूजा भी सौदा है? क्या तुम भी भगवान से बीमा पॉलिसी खरीद रहे हो? पूजा छोड़ दो ताकि तुम ईमानदार हो सको, क्योंकि जब पूजा रहती है तुम खुद को धोखा देते हो। तुम सोचते हो कि तुम अच्छे हो। पूजा तुम्हें झूठी नैतिकता देती है, लेकिन भीतर वही पुराना संसार चलता है। वासना, लोभ, भय। वासना के बारे में भी मैं कहूंगा। तुम पूजा इसलिए भी करते हो क्योंकि भीतर वासना उठती है। तुम सोचते हो मैं अशुद्ध हूं, मुझे पूजा से शुद्ध होना है। यह बहुत बड़ा भ्रम है। वासना अशुद्ध नहीं, वासना ऊर्जा है। उसे दबाने की जरूरत नहीं, उसे समझने की जरूरत है। पूजा अक्सर दमन का उपकरण बन जाती है। तुम पूजा के जरिए खुद को शुद्ध साबित करते हो, लेकिन भीतर वासना की आग और बढ़ जाती है, क्योंकि जो दबाया जाता है वह गहरा जाता है। एक फकीर की कथा है। एक युवक आया और बोला, मेरा मन वासना से भरा है, मुझे पूजा बताओ। फकीर बोला, पूजा नहीं, सजगता सीखो। युवक ने कहा, मैं पूजा से वासना मिटाना चाहता हूं। फकीर हंसा, तुम वासना को मिटाने की नहीं, देखने की कला सीखो। जो दिख जाता है वह बदल जाता है, जो दबा रहता है वह राक्षस बन जाता है। युवक ने कहा, तो मैं क्या करूं? फकीर बोला, जब वासना उठे बैठकर देखना, बिना अपराध बोध के। युवक डर गया, तो मैं पापी हो जाऊंगा। फकीर बोला, पापी वही है जो जागता नहीं, जागने वाला निर्दोष होता है। पूजा अपराध बोध को पोषित करती है। तुम सोचते हो मैं गंदा हूं, भगवान साफ है। यही तो विभाजन है, और जहां विभाजन है वहां प्रेम कैसे होगा? परमात्मा तुम्हारे बाहर नहीं बैठा, वह तुम्हारे भीतर भी वही है जो बाहर है। तुम इसे समझो। तुम गंदे नहीं, तुम अचेत हो। अशुद्धता नहीं, अज्ञान है। और अज्ञान को पूजा नहीं काटती, ध्यान काटता है। तुमने कभी देखा है जब डर आता है तुम मंत्र जपने लगते हो, कोई दुर्घटना हो जाए, हे भगवान शब्द निकलता है। क्यों? क्योंकि डर में तुम सहारा ढूंढते हो, लेकिन असली सहारा शब्द नहीं, जागरूकता है। डर को देखो, डर की धड़कन को देखो, डर के भीतर प्रवेश करो। डर तुम्हारा गुरु बन जाएगा। डर तुम्हें दिखाएगा कि तुम कहां असत्य पक्के हो। मैं तुमसे कहता हूं पूजा छोड़ दो, क्योंकि पूजा तुम्हें बाहर रखती है। वह तुम्हें एक आदत देती है, एक अनुष्ठान देती है, लेकिन ध्यान तुम्हें भीतर ले जाता है। ध्यान में तुम पहली बार देखोगे कि तुम्हारा मन कैसे चलता है। विचारों की रेलगाड़ी, इच्छाओं की भीड़, स्मृतियों का शोर, और फिर धीरे धीरे बीच बीच में मौन की खिड़की खुलने लगेगी। वही मौन असली मंदिर है। एक राजा था, बहुत धार्मिक, रोज सैकड़ों ब्राह्मणों को भोजन कराता, बड़े बड़े यज्ञ करता। एक दिन एक साधु आया। राजा ने पूछा, तुम मेरे धर्म के बारे में क्या कहते हो? साधु ने कहा, तुम्हारा धर्म बहुत महंगा है। राजा खुश हुआ, हाँ मैं खूब दान देता हूं। साधु बोला, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा। महंगा धर्म अहंकार का धर्म है। तुमने परमात्मा को भी अपनी संपत्ति बना लिया है।
तुम सोचते हो मैं इतना करता हूं, तुम परमात्मा के सामने भी बड़े बने रहना चाहते हो। राजा क्रोधित हुआ तो तुम क्या कहते हो? साधु ने कहा, एक दिन चुपचाप अपने महल के बगीचे में बैठो, बिना कुछ किए। अगर तुम बैठ सको तो समझना तुम धार्मिक हो। राजा ने कोशिश की। 5 मिनट में उसका मन बेचैन हो गया। यह क्या फालतू है। साधु हंसा, देखो तुम कर्म के गुलाम हो। पूजा कर्म है, धर्म चेतना है। आज से पूजा छोड़ दो, पर इसका अर्थ यह मत समझना कि परमात्मा छोड़ दो। परमात्मा को छोड़ना असंभव है, क्योंकि तुम उसी में हो। छोड़ना तो तुम्हें केवल झूठी धारणाएं हैं, झूठे तरीके हैं, झूठी रस्में हैं। और याद रखना, मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि तुम मूर्ति तोड़ दो। मूर्तियां भीतर हैं। तुम्हारी असली मूर्ति तुम्हारा अहंकार है। तुम्हारी असली मूर्ति तुम्हारी पहचान है। मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं जैन हूं, ये सब मूर्तियां हैं। तुमने अपने नाम को भी मूर्ति बना लिया है। तुम कहते हो मैं ऐसा हूं, और फिर उसी के अनुसार जीने लगते हो। पूजा इस मूर्ति को और मजबूत करती है। एक जैन मंदिर में एक साधु नया आया। उसने देखा सब लोग बुद्ध की मूर्ति को फूल चढ़ा रहे हैं। उसने भी फूल चढ़ाए। रात को वह मूर्ति के सामने बैठ गया। गुरु ने पूछा, क्या कर रहे हो? साधु बोला, मूर्ति के साथ रह रहा हूं। गुरु बोला, मूर्ति के साथ रहोगे तो पत्थर हो जाओगे। बुद्ध के साथ रहो। साधु बोला, बुद्ध कहाँ है? गुरु ने कहा, जब तुम जागोगे तब बुद्ध हो। साधु समझ गया। उसने मूर्ति के सामने फूल रखना बंद कर दिया और अपनी श्वास को देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी आंखों में ऐसी शांति उतर आई कि लोग कहते मूर्ति जीवंत हो गई। असल में आदमी जीवंत हो गया। पूजा छोड़ दो, क्योंकि पूजा अक्सर दूसरों को दिखाने के लिए की जाती है। तुम लोगों के सामने झुकते हो। तुम सोचते हो देखो मैं कितना श्रद्धालु हूं, लेकिन परमात्मा के सामने दिखावा यह हास्यास्पद है। अस्तित्व को तुम धोखा नहीं दे सकते। तुम अपने पड़ोसी को धोखा दे सकते हो, तुम समाज को धोखा दे सकते हो, तुम अपने बच्चों को भी धोखा दे सकते हो, लेकिन अस्तित्व नहीं। अस्तित्व के सामने तुम्हारी सच्चाई ही काम आती है। क्या तुमने देखा है कभी कभी तुम प्रेम में होते हो और अचानक तुम्हारे भीतर धन्यवाद की लहर उठती है? तब तुम पूजा नहीं करते, तब तुम शुद्ध प्रार्थना में होते हो। जब किसी सुबह तुम्हें हवा छू जाती है, सूरज की किरणें उतरती हैं और तुम बिना कारण मुस्कुरा देते हो, वही प्रार्थना हो। प्रार्थना एक अवस्था है, अनुष्ठान नहीं। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें बदल रही है? अगर नहीं तो वह पूजा नहीं, वह नशा है। क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें अधिक प्रेमपूर्ण बना रही है? क्या तुम्हारी पूजा तुम्हें अधिक सजग बना रही है? क्या तुम्हारी पूजा तुम्हारे क्रोध को कम कर रही है, तुम्हारे लोभ को मिटा रही है, तुम्हारे भय को काट रही है? अगर नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि व्यर्थ चीज को पकड़कर तुम जीवन का मूल्यवान समय खो रहे हो। और एक बात, तुम्हारी पूजा अक्सर तुम्हें जीवन से दूर कर देती है। तुम कहते हो यह दुनिया माया है और फिर जीवन से भागने लगते हो। लेकिन मैं कहता हूं यह दुनिया माया नहीं, यह विद्यालय है। यहां से भागकर तुम कहां जाओगे? तुम मंदिर में छिप सकते हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे साथ जाएगा, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे साथ जाएंगी। असली धार्मिकता भागना नहीं, जीवन में जागना है। मृत्यु की बात सुनो, मौत निश्चित है। तुम कितनी भी पूजा कर लो, मृत्यु आएगी। तुम कितनी भी आरती कर लो, मृत्यु आएगी। तो फिर पूजा क्यों? अगर पूजा मृत्यु को टालने के लिए है तो वह असफल होगी। लेकिन अगर पूजा तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करने के लिए है तो वह ध्यान बननी चाहिए। मृत्यु के सामने भी जो जागा रहता है वही धार्मिक है। एक कहानी है,
एक बूढ़ा साधक रोज पूजा करता था। किसी ने पूछा, तुम क्या मांगते हो? उसने कहा, मैं कुछ नहीं मांगता। आदमी बोला, तो पूजा क्यों? बूढ़ा बोला, मैं परमात्मा को धन्यवाद देता हूं। यह सुंदर है। लेकिन फिर मैंने देखा वह बूढ़ा भी पूजा के समय शब्दों में उलझा है। मैंने उससे कहा, क्या तुम बिना शब्दों के धन्यवाद दे सकते हो? वह बोला, कैसे? मैंने कहा, बस सांस देखो और धन्यवाद अपने आप होगा। उसने कोशिश की। कुछ दिनों बाद वह बोला, अब पूजा की जरूरत नहीं, जीवन ही पूजा है। यही मेरी बात है। आज से पूजा छोड़ दो ताकि जीवन पूजा बन सके। क्योंकि जब तुम पूजा करते हो, तुम उसे दिन के एक कोने में रख देते हो, सुबह 5 बजे या शाम 7 बजे, और फिर बाकी दिन तुम वही पुराने हो। लेकिन जब जीवन पूजा बनता है, तब तुम्हारा चलना पूजा है, तुम्हारा खाना पूजा है, तुम्हारा प्रेम पूजा है, तुम्हारा मौन पूजा है, तुम्हारी आंखों में जागरूकता पूजा है। तुम्हारे मन ने पूजा को एक सुरक्षा कवच बना लिया है। मन कहता है, मैं धार्मिक हूं, इसीलिए मैं सुरक्षित हूं। लेकिन यह सुरक्षा झूठी है। सुरक्षा नहीं, सत्य चाहिए, और सत्य असुरक्षा में खिलता है। सत्य तब खिलता है जब तुम निर्भय होकर जीवन के साथ बहते हो। मैं एक कहानी और सुनाता हूं। एक आदमी नदी में नाव चला रहा था। अचानक तूफान आया। वह डर गया। उसने भगवान को याद किया, मंत्र जपा, लेकिन नाव डूबने लगी। उसी वक्त एक नाविक आया और बोला, पतवार चलाओ। आदमी बोला, मैं पूजा कर रहा हूं। नाविक हंसा, पूजा बाद में करना, अभी पतवार चलाओ। आदमी ने नहीं चलाया, वह मंत्र जपता रहा। नाव डूब गई। वह बच तो गया, लेकिन बहुत देर बाद फिर वह नाविक से बोला, भगवान ने बचा लिया। नाविक बोला, भगवान ने नहीं, मैंने बचाया। आदमी बोला, तुम झूठ बोलते हो। नाविक बोला, भगवान ने मुझे भेजा था, लेकिन तुमने उसे देखा नहीं। यह है बात। परमात्मा हमेशा आता है, कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेमिका बनकर, कभी दुख बनकर, कभी मृत्यु बनकर, कभी एक अनजान नाविक बनकर, लेकिन तुम पूजा के शोर में उसे पहचान नहीं पाते। पूजा छोड़ो ताकि तुम देख सको। अब मैं तुम्हें एक और विरोधाभास देता हूं। पूजा छोड़ो ताकि तुम सच में पूजित हो सको, क्योंकि अस्तित्व केवल उसी को पूजता है जो अहंकार छोड़ देता है। अस्तित्व केवल उसी के चरणों में झुकता है जो स्वयं झुकना छोड़ देता है। यह बड़ा गहरा रहस्य है। तुम पूछो, गे फिर क्या करूं? मैं तुम्हें कोई विधि नहीं दूंगा, क्योंकि विधि पूजा का ही दूसरा रूप है। लेकिन मैं तुम्हें एक संकेत दे सकता हूं। हर दिन थोड़ी देर बैठकर अपने भीतर देखना, बस इतना। श्वास आती जाती है देखो, विचार आते जाते हैं देखो, इच्छा उठती गिरती है देखो, क्रोध की लहर आती है देखो, वासना की आग उठती है देखो। और देखना ऐसा हो कि तुम जज न करो। तुम कहो नहीं यह अच्छा यह बुरा, तुम बस साक्षी रहो। साक्षी यही असली पूजा है, और यह साक्षी तुम्हें बदल देगा। बिना कोई संघर्ष किए, बिना कोई दमन किए, बिना कोई बनावट किए, क्योंकि साक्षी की रोशनी में अंधेरा टिक नहीं सकता। तुमने कभी देखा अंधेरा हटाने के लिए तुम क्या करते हो? तुम उससे लड़ते नहीं, तुम पूजा नहीं करते, तुम बस दिया जलाते हो। प्रकाश आ गया, अंधेरा चला गया। ध्यान प्रकाश है। पूजा अक्सर सिर्फ हाथ हिलाना है। एक अंतिम कहानी अभी नहीं, कई कहानियां और हैं, क्योंकि तुम्हारा मन बहुत चालाक है। वह एक कहानी से नहीं टूटेगा। एक आदमी था जो रोज देवता को नारियल चढ़ाता। उसने सोचा देवता खुश होगा। एक दिन वह देवता से बोला, मैंने 100 नारियल चढ़ाए, अब मुझे नौकरी दे। देवता ने कुछ नहीं कहा। आदमी क्रोधित हुआ। उसने नारियल चढ़ाना बंद कर दिया।
कुछ दिन बाद उसे नौकरी मिल गई। वह फिर देवता के पास आया। देखा, मैंने पूजा छोड़ दी, फिर भी नौकरी मिल गई। और उसने देवता को धन्यवाद देने के लिए फिर नारियल चढ़ाया। देखो मन कैसे घूमता है। पहले पूजा मांग थी, फिर पूजा छोड़ना भी मांग बन गया, फिर नौकरी मिलते ही पूजा, फिर शुरू। मन हर चीज को व्यापार बना देता है, यहां तक कि त्याग को भी। मैं तुम्हें कहता हूं ये सब छोड़ो, मांग छोड़ो, व्यापार छोड़ो और बस रहो निर्मांग, निर्दोष, मौन। जब तुम निर्मांग हो जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी सबसे बड़ी प्रार्थना तुम्हारा मौन है। तुम्हारी सबसे बड़ी आरती तुम्हारी जागरूक आंखें हैं। तुम्हारी सबसे बड़ी मंदिर तुम्हारा हृदय है और सबसे बड़ा भगवान तुम्हारा साक्षी है, जो तुम्हारे भीतर बैठा तुम्हें देख रहा है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। और तब अचानक तुम पाओगे जिसे तुम मंदिर में ढूंढ रहे थे, वह तो तुम्हारे भीतर ही था। और तुम कितने भोले हो। तुम आकाश में सूर्य ढूंढने गए थे और सूर्य तुम्हारी आंखों में उतरना चाहता था। तुम नदी में पानी ढूंढने गए थे और पानी तुम्हारी प्यास बनकर बैठा था। आज से पूजा छोड़ दो, ताकि तुम सच में प्रार्थना बन सको, ताकि तुम सच में धन्यवाद बन सको, ताकि तुम सच में प्रेम बन सको। और याद रखना, मैं तुम्हें पूजा छोड़ने को कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हें परमात्मा की तरफ ले जाना चाहता हूं, दूर नहीं। पूजा रास्ता नहीं है, अक्सर रुकावट है। धर्म रास्ता है और धर्म का नाम है जागरूकता। अब तुम्हारे भीतर एक सवाल उठेगा, अगर पूजा छोड़ दूं तो खालीपन आ जाएगा। हाँ, आएगा। और वही खालीपन तुम्हारा वरदान है, क्योंकि खालीपन में ही परमात्मा उतरता है। भीड़ में नहीं, शब्दों में नहीं, शोर में नहीं। और जब खालीपन आए, डरना मत। मन डराएगा, मन कहेगा कुछ करो, कुछ करो। तुम देखना, मन तुम्हें मंदिर दौड़ाएगा, मंत्र याद दिलाएगा, धूप बत्ती उठवाएगा। तुम बस मुस्कुराना, मन को कहना अब नहीं, आज से पूजा करना छोड़ दो और अपने भीतर बैठ जाना। यही मेरा संदेश है, यही मेरी करुणा है, यही मेरा उपहार है। मैं जानता हूं तुम मेरे शब्द सुनकर घबरा भी गए होगे और भीतर कहीं हल्की सी राहत भी महसूस हुई होगी। घबराहट इसलिए कि जिस पूजा को तुमने जीवन की रस्सी बना रखा था, मैं उसी रस्सी को काटने को कह रहा हूं। राहत इसीलिए कि कहीं तुम्हारे भीतर कोई बहुत गहरा हिस्सा जानता है, यह रस्सी नहीं थी, यह तो जंजीर थी। पूजा तुम्हें मुक्त नहीं करती थी, पूजा तुम्हें निर्भर बनाती थी। और निर्भरता का दूसरा नाम है गुलामी। धर्म तुम्हें गुलाम नहीं बनाता, धर्म तुम्हें स्वाधीन बनाता है। मैं तुम्हें स्वाधीनता की तरफ बुला रहा हूं। तुमने कभी देखा है, तुम पूजा करते हो तो भी मन शांत नहीं होता। बाहर मंदिर की घंटियां बजती हैं, भीतर मन की घंटियां बजती रहती हैं। बाहर आरती के स्वर चलते हैं, भीतर इच्छाओं का कोलाहल चलता रहता है। तुम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हो, लेकिन भीतर हाथ अभी भी दुनिया को पकड़ने में लगे रहते हैं। तुम्हारी उंगलियां धन को पकड़ रही हैं, पद को पकड़ रही हैं, दूसरे की राय को पकड़ रही हैं, प्रशंसा को पकड़ रही हैं। तुम बाहर से झुकते हो पर भीतर से नहीं। और जब भीतर झुकना नहीं होता, तब बाहर का झुकना सिर्फ अभिनय है। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम पूजा किससे करते हो? एक पत्थर से, एक प्रतिमा से, एक तस्वीर से? क्या तुम्हें लगता है परमात्मा पत्थर में बंद है? अगर परमात्मा पत्थर में बंद हो सकता है तो वह परमात्मा नहीं। परमात्मा तो आकाश है। तुम उसे किसी रूप में कैद नहीं कर सकते, तुम उसे नाम नहीं दे सकते, तुम उसे यह नहीं कह सकते। वह तो वही है जो सबके भीतर और सबके बाहर बह रहा है। तुमने उसे अपनी जेब में डाल लिया है मूर्ति बनाकर, और फिर
तुम उसके मालिक बन जाते हो। पूजा का सबसे बड़ा खतरा यही है, तुम पूजा के माध्यम से परमात्मा को छोटा कर देते हो और अपने अहंकार को बड़ा कर देते हो। एक जैन कथा है। एक भक्त एक बहुत सुंदर मूर्ति बनवाकर मंदिर में रखवाने गया। उसने सोचा अब मेरा नाम अमर हो जाएगा। गुरु ने मूर्ति देखी, हंसा और बोला, तुमने परमात्मा की मूर्ति नहीं बनाई, तुमने अपने अहंकार की मूर्ति बनाई है। भक्त नाराज हो गया, यह तो मेरी श्रद्धा है। गुरु ने कहा, श्रद्धा चुप होती है, ढिंढोरा नहीं। श्रद्धा अज्ञात रहती है, नाम नहीं मांगती। श्रद्धा छुपकर दीपक जलाती है, दर्पण के सामने नहीं। भक्त के भीतर चोट लगी, लेकिन चोट ही कभी कभी उपचार बन जाती है। तुम सोचते हो पूजा करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। मैंने तुम्हें कहा, यह पाप पुण्य का हिसाब ही तुम्हें अचेत रखता है। अस्तित्व अदालत नहीं है और परमात्मा न्यायाधीश नहीं, लेकिन तुम्हारे मन ने उसे एक कोर्ट बना दिया है, जहां तुम रोज हाजिरी देते हो, अपनी फाइल पेश करते हो। तुम कहते हो, मैंने आज पूजा की, मैंने आज व्रत रखा, और भीतर भीतर तुम उम्मीद रखते हो अब मुझे लाभ मिले। यह लाभ लेने की वृत्ति ही तो तुम्हारा दुख है। जीवन में दुख तुम्हारे कर्मों से नहीं, तुम्हारी मांग से आता है। एक साधारण आदमी की कहानी सुनो। वह हर सोमवार व्रत रखता। उसे लगता था शिव खुश होंगे। व्रत रखकर वह ऑफिस जाता, वहां चिड़चिड़ा रहता, भूख में गुस्सा करता, सहकर्मियों पर झल्लाता। घर आता तो पत्नी पर बरसता, लेकिन रात को पूजा करके वह अपने को बहुत पवित्र समझता। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पापा आप व्रत मत रखा करो। पिता ने कहा, क्यों? बेटा बोला, उस दिन आप बहुत गुस्सा होते हो। पिता चुप हो गया। उस बच्चे ने उसे वह सत्य दिखा दिया जो शास्त्र नहीं दिखा पाए। अगर तुम्हारी पूजा तुम्हें प्रेम पूर्ण नहीं बनाती तो वह पूजा नहीं, वह हिंसा है। और अगर तुम्हारा व्रत तुम्हें करुणामय नहीं बनाता तो वह व्रत नहीं, वह क्रूरता है। तुम पूछते हो तो क्या सब छोड़ दूं? मैं कहता हूं हां, छोड़ो, लेकिन समझकर, क्योंकि छोड़ना भी अगर अहंकार से हुआ तो तुम एक नए जाल में फंस जाओगे। लोग होते हैं जो कहते हैं मैं पूजा नहीं करता, मैं नास्तिक हूं। अक्सर वह भी अहंकार है। दूसरा छोर, एक मूर्ख आस्तिक होता है, एक मूर्ख नास्तिक होता है। दोनों ही भीतर से वही हैं। दोनों को विश्वास चाहिए, किसी न किसी रूप में। धार्मिक आदमी विश्वास नहीं करता, धार्मिक आदमी देखता है। मैं तुम्हें विश्वास से मुक्त करना चाहता हूं, चाहे वह आस्तिक का हो या नास्तिक का। एक सूफी दरवेश की कहानी है। एक आदमी आया और बोला, मैं ईश्वर को मानता नहीं। दरवेश बोला, बहुत अच्छा, अब एक कदम और चलो। आदमी बोला, कौन सा कदम? दरवेश बोला, अब यह भी मत मानो कि तुम नहीं मानते। आदमी अटक गया। दरवेश हंसा, देखो तुम्हारे भीतर भी मान्यता है, तुम न मानना भी पकड़ कर बैठे हो। छोड़ो सब, बस देखो। और उस आदमी ने पहली बार अपनी मान्यता को देखा। अस्तित्व की तरफ पहली झलक वही है। मैं तुम्हें पूजा छोड़ने को कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें ध्यान देना चाहता हूं। ध्यान का अर्थ है अपने ही भीतर उतरना। जैसे नदी अपना रास्ता खुद खोज लेती है, वैसे तुम भी अपने भीतर का रास्ता खोजो। तुम पूजा के सहारे बाहर भागते रहे हो। तुम्हारा मंदिर एक बहाना रहा है ताकि तुम अपने भीतर न देखो, क्योंकि भीतर देखना कठिन है। भीतर अंधेरा है, अनेक जन्मों का, अनेक आदतों का। भीतर डर छुपा है और पूजा उस डर पर पर्दा डाल देती है। डर को समझो। डर का मूल क्या है? मृत्यु।
असुरक्षा, अकेलापन, अस्वीकार हो जाने का भय और पूजा इन सब का इलाज नहीं करती। पूजा बस एक कंबल है। ठंड लग रही है तो तुम कंबल ओढ़ लेते हो, लेकिन ठंड का कारण नहीं मिटता। ध्यान आग है, आग से ठंड मिटती है। पूजा तुम्हें गर्म कपड़े देती है, ध्यान तुम्हें गर्मी देता है। एक बुद्ध की कथा है। एक स्त्री अपना मृत बच्चा लेकर बुद्ध के पास आई। रोती थी, चीखती थी, इसे बचा लो। बुद्ध ने कहा, जाओ किसी ऐसे घर से सरसों का दाना ले आओ जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। स्त्री भागी, वह घर घर गई। हर घर में किसी न किसी का मरना हुआ था। शाम तक वह थक गई, उसके आंसू सूख गए। बच्चे को उसने जमीन पर रखा और पहली बार उसने मृत्यु को स्वीकार किया। वह वापस आई, बुद्ध के चरणों में बैठी अब मौन थी। बुद्ध ने कुछ नहीं किया था, बस उसे देखने में लगा दिया था। यही ध्यान है। पूजा तुम्हें भूलने में लगाती है, ध्यान तुम्हें देखने में लगाता है। और जो देखता है वही मुक्त होता है। तुमने देखा है, जब तुम प्रेम में होते हो तो पूजा भूल जाती है। प्रेम में तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं लगती, तुम खुद ही मंदिर हो जाते हो। प्रेम की अवस्था में तुम्हारे भीतर जो शांति होती है वह किसी अनुष्ठान से नहीं आती। वही तो संकेत है कि परमात्मा बाहर नहीं, भीतर है। प्रेम भीतर है, मौन भीतर है, जागरूकता भीतर है। फिर बाहर क्यों दौड़ना। और मैं तुमसे यह भी कहूंगा, पूजा अक्सर तुम्हें जीवन के प्रति असंवेदनशील बना देती है। तुम मंदिर में दान दे देते हो और सोचते हो तुम करुणामय हो गए। फिर बाहर आकर किसी भूखे को अनदेखा कर देते हो। तुम किसी संत को दक्षिणा दे देते हो और पड़ोस के दुखी आदमी के लिए तुम्हारे पास समय नहीं। पूजा करुणा नहीं, करुणा जागरूकता है। करुणा प्रेम का प्रवाह है। करुणा एक जीवन शैली है, आयोजन नहीं। एक साधु की कहानी है। वह रोज सुबह पूजा करता और मंदिर के बाहर एक कुत्ता बैठा रहता। साधु कुत्ते को भगाता, गंदा। एक दिन गुरु आया, उसने देखा। गुरु ने साधु से कहा, तुम पूजा किसकी करते हो? साधु बोला, भगवान की। गुरु ने कहा, और ये जो भगवान की बनाई हुई आत्मा तुम्हारे द्वार पर बैठी है, इससे तुम लात मारते हो? साधु चुप हो गया। गुरु बोला, जब तक तुम किसी प्राणी को अपमानित कर सकते हो, तुम्हारी पूजा झूठ है। साधु का चेहरा उतर गया। वह पहली बार देख पाया पूजा की आड़ में उसका अहंकार कितना क्रूर है। मैं तुम्हें जगाना चाहता हूं, और जागना हमेशा चोट देता है, क्योंकि नींद प्यारी होती है और पूजा एक सुंदर नींद है, मीठी, सुगंधित। तुम माला फेरते हो, मन को अच्छा लगता है। तुम घंटी बजाते हो, मन को लगता है कुछ पवित्र कर रहा हो। लेकिन यह सब अक्सर मन की लोरी बन जाता है। ध्यान लोरी नहीं, ध्यान झटका है। ध्यान तुम्हें नंगा कर देता है, सारे मुखौटे गिर जाते हैं। अब तुम पूछोगे, अगर पूजा छोड़ दूं तो सुबह क्या करूं? यही प्रश्न बताता है कि तुम जीवन को आदतों से चलाते हो। सुबह क्या करना है, यह तो तुम्हारे भीतर से उठना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक सहज संकेत देता हूं। सुबह उठो और कुछ क्षण कुछ मत करो, बस बैठो। जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया को देखता है, तुम भी अपने कमरे को देखो, अपने शरीर को देखो, अपने श्वास को देखो। सोचो नहीं, बस देखो। और इस देखने में धीरे धीरे एक प्रसाद उतरेगा, एक अनकही शांति। उसी को मैं धर्म कहता हूं। मैं तुम्हें एक फकीर की कथा सुनाता हूं। एक आदमी रोज मंदिर जाता था। फकीर ने कहा, आज मंदिर मत जाना। आदमी बोला, फिर क्या करूं? फकीर ने कहा, आज सड़क पर बैठकर लोगों के चेहरे देखना। आदमी को अजीब लगा, पर उसने किया। उसने देखा किसी के चेहरे पर दुख है, किसी पर भय, किसी पर लोभ,
किसी पर नकली मुस्कान। अचानक उसने अपने ही चेहरे को भीतर से देखा, वही सब उसमें भी था। वह हिल गया। शाम को वह फकीर के पास आया और बोला, आज मैंने पहली बार मनुष्य को देखा। फकीर ने कहा, बस यही पूजा है देखना, क्योंकि देखने से ही परिवर्तन होता है। अब तुम्हें मैं एक और बात कहूं, पूजा तुम्हें भविष्य में ले जाती है। तुम सोचते हो इससे स्वर्ग मिलेगा। ध्यान तुम्हें अभी में लाता है। स्वर्ग कोई जगह नहीं, स्वर्ग एक अभी की अवस्था है। जब मन शांत है स्वर्ग है, जब मन जागा है स्वर्ग है, जब तुम प्रेम में हो स्वर्ग है, और जब तुम मांग में हो नरक है। नरक भी कोई जगह नहीं, नरक तुम्हारा मन है। और तुमने देखा है, रात को सोने से पहले तुम चिंताओं में घिर जाते हो, पैसा, नौकरी, रिश्ते, भविष्य, और फिर तुम कहते हो चलो थोड़ी पूजा कर लेते हैं, मन शांत हो जाएगा। पूजा ट्रैंक्विलाइजर बन जाती है। लेकिन असली शांति गोली नहीं है, असली शांति चेतना है। और चेतना का अर्थ है चिंता को देखना, चिंता के साथ बैठना, चिंता को समझना। जब तुम चिंता के साथ बैठने लगते हो, चिंता धीरे धीरे पिघलती है, क्योंकि चिंता को ऊर्जा तुम्हारा भागना देता है। तुम भागना बंद कर दो, चिंता मर जाएगी। एक राजा की कथा है। राजा को रात में नींद नहीं आती थी। उसने बहुत पूजा की, बहुत यज्ञ किए, बहुत मंत्र पढ़े, कुछ नहीं हुआ। उसने एक ध्यान गुरु को बुलाया। गुरु ने कहा, राजा तुम पूजा क्यों करते हो? राजा बोला, नींद नहीं आती। गुरु ने कहा, नींद का उपाय पूजा नहीं है। राजा बोला, तो? गुरु ने कहा, रात को बिस्तर पर लेटकर अपनी चिंता को देखो। राजा बोला, देखूं? मैं तो चिंता से भागना चाहता हूं। गुरु ने कहा, भागने से चिंता बढ़ती है। राजा ने कोशिश की। पहली रात उसने देखा चिंता की परतें, बचपन के भय, सत्ता का लोभ, मृत्यु का डर। वह रोया। दूसरी रात वह और जागा। तीसरी रात पहली बार उसे नींद आई। राजा ने कहा, यह क्या हुआ? गुरु ने कहा, तुमने पूजा छोड़ी और देखना शुरू किया, इसलिए यही मेरा संदेश है। आज से पूजा छोड़ दो, ताकि तुम जीवन को धार्मिक बना सको, ताकि तुम हर क्षण में जाग सको, ताकि तुम्हारा मन एक मंदिर न बनकर एक आकाश बन जाए, जहां सब आता है, सब जाता है, और तुम बस साक्षी बने रहते हो। और जब साक्षी जागता है, तब अचानक भीतर एक दीप जलता है। उस दीप के सामने सारी पूजा छोटी पड़ जाती है।